Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay guys, मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट मेरी एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो मैं वहाँ से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई रियली वॉन्ट टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. तो इस वजह से तो प्लीज़ इग्नोर माई ब्यूटिफुल वॉइस एंड जस्ट फोकस ऑन द कॉन्टेंट. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइज. ओके, तो आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट, यानी कि आप जो हैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी स्टेट में जंप करें. तो अभी हुआ क्या, रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट है, तो उनके साथ जैसे अभी मैंने थोड़े दिनों पहले जो एक वीडियो डाली थी उसमें भी मेरी एक क्लाइंट थी, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनको बताया. तो ऐसे ही सेम ये मेरी क्लाइंट थी, तो इनके साथ ऐसा हो तो मुझे लगा कि शायद आपको मुझे बताना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगी. तो हुआ क्या था, ये बहुत टाइम से ना मतलब अफर्मेशन वगैरह कर रही है, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया है, बट ये अभी रिसेंटली मेरे कॉन्टैक्ट में आई. तो मैंने जब इनसे पूछा, बात करी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने रोबोटिकली अफर्मेशन करना शुरू करा. तो ये होता था कि मतलब मैं छोटी मोटी चीज़ें अब मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ. ऑब्वियसली बात है, हम सब कर पा रही हूँ कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर रेसिस्टेंस नहीं होती है. बट वो जो बंदी थी, वो उनका यही कहना था कि मैं जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ. और वो उनका ना जॉब से रिलेटेड था. वो बहुत टाइम से जॉब का मतलब करने का सोच रही थी, ठीक है, मतलब जॉब वो कर रही हैं, बट वो अपनी डिज़ायर्ड जॉब चाहती थी, वो वहाँ पे वो नहीं हो पा रहा था. और एक बार तो उनके साथ लिटरली ऐसा हुआ कि जॉब का आ गया, सब कुछ हो गया, मतलब उनका जॉब में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, एंड देन समहाउ वो मना हो गया. लिटरली उनके साथ ये हुआ था कि वो उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, सारी चीज़ हो गई, बट उनको मना कर दिया. पहले हाँ बोल के फिर मना कर दिया. उनका इतना मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने इतना कुछ अपने दिमाग में भसड़ मचा रखी थी कि उसकी वजह से वो मैनिफेस्ट हो गया था वो चीज़. तो उन्होंने अभी फिर रिसेंटली मुझसे मतलब बात करी, तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं उनका मतलब वो ये बोल रही है, मैं बहुत टाइम से अफर्मेशन कर रही हूँ. गाइस, हम सब अफर्मेशन करते हैं, क्योंकि अभी अफर्मेशन का ट्रेंड चल रहा है देखा जाए तो, ठीक है. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अफर्मेशन करने लोगों, नहीं कुछ दिमाग में भसड़ चल रही है, अफर्मेशन कर लो. नेगेटिव फील करें, अफर्मेशन कर लो. अच्छी बात है अफर्मेशन करना, क्योंकि एटलीस्ट आप अपने दिमाग में ये बोल रहे हो कि अगर 1% नेगेटिविटी जा रही है तो उसमें से क्या कहते हैं 0.5% पॉजिटिविटी भी जानी चाहिए, एंड विच इज़ वेरी गुड. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, इट्स लिटरली वेरी गुड. बट मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ रोबोटिकली अफर्मेशन को लेकर, कि रोबोटिकली अफर्मेशन मैं उन क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ जो बिल्कुल अपने नेगेटिव थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि हम नहीं कर पा रहे, तो मैं उनको बोलती हूँ करने के लिए आप, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जब वो रेजिस्टेंस रिलीज़ होती है ना, तब आप समझते हो आप क्या अफर्मेशन दे रहे हो, क्योंकि आप वो अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हो. तो उस वजह से आप फिर जो पर्टिकुलर अफर्मेशन उसको समझते हो, फिर आपको उस अफर्मेशन से प्यार हो जाता है. अब हुआ क्या कि मैंने जो अफर्मेशंस हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो भी अफर्मेशन दे रही थी. फिर सबसे पहले मैंने उनको ये बोला कि मतलब ये मैं अपने सारे क्लाइंट से नहीं बोलती हूँ, बट ये आपका चॉइस है कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना. तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, मैंने उनको पूरा स्टोरी मैंने उनकी सुनी कि उन्हें जॉब मैनिफेस्ट करनी है एंड ऑल. अब हुआ क्या कि मैंने उन्हें सबसे पहले ये बोला कि आप कितने टाइम से करी हो, और वो 5 से 6 महीने से कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है, और उनका नहीं हो रहा था. वो जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ पे भी उनको दिक्कतें आ रही थी. तो मैंने उनको बोला ब्रेक लेने के लिए, लिटरली मैंने उनको ब्रेक लेने के लिए बोला. मैंने उनको बोला कि इफ़ यू कैन डू दिस देन इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा. तो मैंने उनको बोला कि चाहिए एक अच्छी सी कोई ट्रिप लेके आइए, अगर आप अफोर्ड कर सकती, अगर नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, कहीं चली जाइए, कुछ भी करिए, बट फॉर 3 days you will not think of your manifestation. And she was like कि क्यों नहीं करना. तो मैंने बोला कि वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है. सॉरी, मजाक कर रही थी मैंने उनको बताया उसके पीछे का लॉजिक क्या था. तो उन्होंने बोला ओके ठीक है. तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको 3 दिन का ब्रेक लेना है बस,
ठीक है। अगर आप 4 दिन का मतलब आप ट्रिप पे जाइए, अगर ट्रिप बड़ी हो रही हो कोई बात नहीं, छोटी हो रही हो कोई बात नहीं, बट मिनिमम मेरे केस में 3 दिन की छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी। एंड उसमें आप अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है गाइस। तो जब मैं ये बोलती हूँ नहीं सोचेंगे ना, तब लोग ज़्यादा सोचते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे जाओ, इन्जॉय करो कि सब कुछ हो चुका है। थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था तो मैं ले लेती हूँ। मैंने बोला ओके नाइस। तो उन्होंने मेरे कहने पर अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप बुक करी और वो लोग चले गए शिमला घूमने के लिए, ठीक है। शिमला आने के बाद मैंने उनसे बोला था कि आप घूम के आना, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट करना। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि वो घूम के आई और उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब जब वो घूम के आई देन उन्होंने मैंने उनसे बोला था कि हम उसके बाद सेशन करेंगे आपका, ठीक है। देन हमने बात करी तो उसके बाद वो बहुत बेटर फील कर रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि दी मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं इस चक्कर में सारी चीज़ें अपनी मतलब छोड़ चुकी थी, घूमना पीना खाना पीना बंद करके, मतलब मैं दबा के। देखो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ काम करती है कि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ, फिर जब तक आप उसे नहीं पालो चैन से नहीं बैठो। ये कुछ लोगों के साथ काम करती है, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं है गाइस। तो जो चीज़ें आपके साथ नहीं कर रही है ना काम, आप सबसे पहले उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। देखो चीज़ें तो सारी काम कर रही हैं, बट किसी के साथ कोई चीज़ जल्दी काम करती है, किसी के साथ कोई चीज़ लेट काम करती है, डिफरेंस ये हो जाता है, ठीक है। तो उनके साथ यही काम, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें ना बिल्डअप होती जा रही थी इतनी ज़्यादा कि उनको ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब उन्होंने ब्रेक लिया, जब वो ब्रेक से वापस आई, फिर मैंने उनको बोला कि अभी आप जब ब्रेक से वापस आई हो, अपने पैसा वैसा खर्च करा, खूब मज़ा आया आपको? उन्होंने बोला हाँ मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मैंने लिटरली बहुत अच्छा फील करा कि मैं इतने दिनों से अफर्मेशन नहीं कर रही थी, मतलब क्योंकि वो बहुत टाइम से अफर्मेशन कर रही थी, मैं अफर्मेशन नहीं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मतलब मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे बोला कि अब आपको यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, अब आपको यहाँ पे अपनी स्टेट चेंज करनी है। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्टेट, मतलब कि जब मैं आपसे बोलूँगी कि आपकी अगर जॉब लग गई तो आप मुझे कैसे रिएक्ट करोगी, तो आप बोला मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, ऑब्वियसली बात है मेरी ड्रीम जॉब है। तो मैंने बोला कि जब आप ट्रिप से आई हो तब उसको आपको अच्छा फील, उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला इस फीलिंग को कैप्चर करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे पास ना फीलिंग्स नहीं होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या फ़ील करें, ठीक है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं फ़ील करी, आपको नहीं पता होगा आपको कैसे फ़ील करना है। बट एक हैप्पी मोमेंट की फीलिंग तो आपको पता होती है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ घूम के आए तो आप कितना अच्छा फील करोगे, या आप अपने किसी फ्रेंड के पास रह के आए हो कितना अच्छा फील करोगे। उस फीलिंग को कैप्चर कर लो। अब जब उस फीलिंग को कैप्चर कर ली, अब आप खुश हो गए, क्योंकि दिमाग को चाहिए आप खुश हैं। अब आप खुश हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और जैसे ही अब आपने अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लिया कि भाई मैं तो खुश हूँ, अब इस खुशी को आप अपने डिज़ायर के साथ जोड़ दीजिए। मतलब कि आप अपनी खुशी से ये बोल रहे हैं कि देख मैं खुश हूँ, बट इस खुशी का रीज़न है मेरी जॉब। तो मैंने उनसे बोला कि जब भी आप अपनी अफर्मेशन करेंगी, अब आप अपने आप को धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करेंगी उस वर्जन में जो बन चुका है। ऐसे उसको दूर से नहीं देखना है, उसको ये देखना है कि मैं ये बन गई हूँ, मतलब मैं मेरी करंटली जॉब कर रही हूँ। तो मैंने उनको विजुअलाइजेशन भी सीन दिया था कि मैंने उनको कहा था कि आप ऐसे ऐसे इमेजिन करिए। बट मैंने उनको यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मुझे पता चल गया था कि अफर्मेशन वो करिए, उनका भी इतना विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि जो आप कोई चीज़ इतने टाइम से कर रहे होते ना वो रिजल्ट नहीं देती है। तो ना आप लोगों को ये लगता, तो कोई भी इंसान उसको यही लगेगा कि भाई ये काम करता नहीं है, लोगों के लिए करता हूँ मेरे लिए नहीं करता। तो सेम चीज़ उनके साथ भी कहीं ना कहीं दिमाग में आने लगी थी। तो मैंने उनको अजम्पशन में रहना सिखाया। मतलब मैंने उनको बोला कि डेली जब आप ऑफिस जाओगे आप ये इमेजिन करोगे कि आप अपने डिज़ायर्ड ऑफिस में जा रहे हो, आप अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट पे बैठे हो और आप अपना डिज़ायर्ड काम कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ ना, मैं उस अजम्पशन में रह रही हूँ, जब ये सामने वाले को मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो मुझे पता है ना कि मैं इस जॉब में हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट उनके साथ ये था कि वो जॉब कर रही थी, तो उनको ये भी नहीं था कि भाई मैं जॉब नहीं करी तो मैं अज्यूम कैसे करूँगी कि मैं जॉब कर रही हूँ। तो उनके साथ ये था कि हाँ मैं जॉब तो कर ही रही हूँ, तो मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं जाते जाते ये तो सोच ही सकती हूँ कि मैं अपने डिज़ायर्ड ऑफिस में जा रही हूँ, डिज़ायर्ड ऑफिस से निकल रही हूँ एंड ऑल। फिर मैंने उनको बोला कि बस आपको पूरे दिन में 1 घंटा अफर्मेशन करनी है। देखो थॉट्स तो कंट्रोल में सबसे करवाती हूँ कि भैया थॉट्स तो कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक है, मतलब इसके बिना आप नहीं कर सकते गाइस। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब देखो मैनिफेस्टेशन के कोई रूल्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है। बट जब हम ये बोल रहे हैं ना कि थॉट्स को कंट्रोल करना, यानी कि आपका जो पौधा है ना
वो ग्रो हो रहा है। जब वो ग्रो हो रहा है ना, जो थॉट्स हैं वो हमारे हैं कीड़े मकोड़े, जो उनको खाने के लिए रेडी हैं, उस सीड को खाने के लिए रेडी है, उस पौधे को खाने के लिए रेडी है कि जैसे ही होगे मैं इसे खा जाऊँ। तो आपको बस उन कीड़े मकोड़ों से बचाना है अपने आप को, बस इतना करना है। तो मैंने उनको बोला थॉट्स कंट्रोल करने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये कोशिश करूँगी। मैंने कोशिश नहीं करनी, करना ही है। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। जब उन्होंने नहीं करा और उसके बाद जब वो इस असम्पशन में जीने लगी कि वो ऑफिस जा रही हैं, फिर मैंने उनको ये भी बोला कि आपको पूरे दिन में बस 1 घंटा विद फीलिंग्स के साथ ये अफर्म करना है कि आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब में हैं। येस, यू हर्ड मी राइट। मतलब वो अपनी डिज़ायर्ड जॉब में, डिज़ायर्ड सैलरी, मतलब वो सब उन्होंने डिस्क्रिप्शन सारा लिख लिया था। मैंने उनसे बोल दिया था जैसे जैसे जो जो चाहिए वो लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम और ये बोलकर और अपना नाम, बस उन्होंने अफर्मेशन रेडी करी। मैंने उनको बोला करने के लिए, और हाँ मैंने अफर्मेशन उनको नहीं दी थी। मैंने उनसे बोला था आप खुद अफर्मेशन बनाएंगे। ये मैंने चेक कर लिया था, क्रॉस चेक कर लिया था कि हाँ ठीक है कुछ गलत तो नहीं है, बस ठीक है। उसके बाद वो डेली 1 घंटा इस फीलिंग के साथ देने लगी कि वो अपनी डिज़ायर्ड जॉब में है। एंड गाइज यू वोंट बिलीव, लिटरली यू वोंट बिलीव, उसके आई थिंक 1 या 2 हफ्ते के बाद उस बंदी को उसकी डिज़ायर्ड जॉब से वहाँ पे वैकेंसी खाली हुई। उस बंदी को एक उसके फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वहाँ पे भी एक जॉब वैकेंसी है तेरी, जो तू जानती थी, और उसने अप्लाई करा। और मतलब 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका इंटरव्यू भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई और वो बंदी अपनी जॉब पे चली गई। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि पहले जब वो कर रही थी वो लैक माइंडसेट से कर रही थी, ठीक है। अब सीन यहाँ पे ये होता है कि जब वो लैक माइंडसेट से कर रही थी तो उनका ना क्या था कि दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं इतना कर चुकी हूँ, अभी तक क्यों नहीं हो रहा। जब मैंने उनको इस अजम्पशंस में ही मैंने कहा जब आप अफर्मेशन करोगे, आप इस अजम्पशन के साथ करोगे कि मेरे पास जॉब है, मैं भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ इस वजह से जॉब है, मतलब आप भगवान बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, गॉड बोलो, जीसस बोल लो, मतलब जो बोलना है आपको बोलो, वो इतना कंसर्न की बात नहीं है। बट अगर मैं 1 घंटे अफर्मेशन कर रही हूँ शिद्दत से, उस शिद्दत में मतलब कि आप एक स्टेट में रह के कर रहे हो कि मेरे पास जॉब है तो मुझे टेंशन क्यों है, मैं तो ये भगवान जी को ग्रैटिट्यूड। और मैंने बोला जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपको लिटरली ऐसे ही बोलना है कि आप भगवान को दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। एंड विद इन 1 वीक मतलब उसके धीरे धीरे मूवमेंट होने लगी, काम स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट का मतलब ही यही है कि मैं एक अपनी स्टेट से बदल के दूसरी स्टेट में जा रही हूँ, मतलब कि मैं लैक, जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था वहाँ मैं ऐसे में एंटर हो रही हूँ जहाँ मेरे को ये लग रहा है कि ये मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं है तो आप प्लीज़ ये मेथड ट्राई करना, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको ये काम करेगा ही करेगा। पूरे दिन में 1 घंटा निकालो बस, बट वो 1 घंटे में ये नहीं है कि 15 मिनट बस कंटिन्यूस लूप में 1 घंटा आपको उसके साथ ही अफर्मेशन देनी है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, मतलब कि आपकी जो भी डिज़ायर्ड स्टेट है, जैसे इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड देन आई एम मैरिड, इफ़ यू वांट अ जॉब आई एम डूइंग माय डिज़ायर्ड जॉब, इफ़ यू वांट अ हेल्थ, पर्सनैलिटी, एनीथिंग। उसके बाद और दूसरी चीज़ ये है आपको अपने थॉट्स कंट्रोल करने हैं, मतलब कि नहीं सोचना उसके बारे में, जो हो चुका वो हो चुका, सिंपल सी बात है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, इफ़ यू वांट कोचिंग 1-to-1 देन मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे पेज पे जा सकते हैं। सो इट्स योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।